26वीं मुजवज़ा आईनी तरमीम मंजूर कराने का मिशन, मुसव्वदों पर गौर के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील, जो खुसूसी कमेटी को रिपोर्ट देगी। खुसूसी कमेटी का आइंदा इजलास 17 अक्टूबर को होने का इम्कान। हुकूमत JUI की तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए भी कोशां। आईनी तरमीम के 56 नुकाती मुसव्वदे पर पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत। हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान को वीडियो लिंक के जरिए इजलास का हिस्सा बनाया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का भी PTI कारकुनों की गिरफ्तारी का शिकवा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का उमर अयूब को तजवीज़ के बाद में सामने रखने का मशवरा। विफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाए, हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया। आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस रुकन होंगे। एक रिटायर्ड जज नई अदालत का चीफ जस्टिस नामजद करेगा। दोनों ऐवानों से हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान लिए जाएंगे। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, बार कौंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। आईनी अदालत की तश्कील का फार्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया गया। ये कैसी जल्दी है, अब तो 1.5 महीना हो गया है। आप बताएं, बशीर भूटे को अदालत ने ज्यादा वक्त दिया या सियासी तमाशाइयों को वक्त ज्यादा मिला? जजेस की तैनाती किसी जमाने में गवर्नर जनरल, कभी सदर और कभी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर करते रहे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की खुसूसी कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू, कहा कि अमरीका में जजेस की तैनाती का इख्तियार सदर के पास है। पार्लियामेंट जजेस का इंटरव्यू भी करती है। आईनी मुसव्वदा हुकूमत ने ताहाल शेयर नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का शिकवा, कहा कि हुकूमत अगर आईनी मुसव्वदा शेयर करती है तो ही उस पर बात होगी। आईनी तरमीम पर पहले हुकूमती मौक़िफ़ सुनेंगे, फिर बात होगी। पहले के मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कल यहाँ मीटिंग में भी, और फिर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हम आपस में दोनों ड्राफ्ट जो हैं उनको शेयर करेंगे और एक मुतफ़क़ा ड्राफ्ट पेश करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने अच्छी तजवीज़ पेश की, उनके साथ आईनी मुसव्वदे पर बात करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ का ऐलान। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि तमाम हुकूमतें मफाद के लिए तरमीम और कानून लाती हैं, किसी को अवाम का ख्याल नहीं। तहरीक इंसाफ बिल की मुखालफत कर रही है, अगर PTI हुकूमत में होती तो जतन कर रही होती। आईनी तरमीम अदालत पर कोई हमला नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरी रहमान का कहना है कि जजों की तैनाती का मुख्तलिफ मुल्कों में अलग तरीका है। सीनियरिटी की बुनियाद पर जज तैनात हों, कहीं ऐसा नहीं होता। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा बोले, चाहते हैं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर जमातों में राय दें, अगर कोई चीज़ गलत हुई तो उसे भी दुरुस्त कर लेंगे। आईनी अदालत की तजवीज़ कायदे आज़म ने सबसे पहले 1931 को लंदन में गोल मेज कॉन्फ्रेंस में पेश की। आईनी अदालत क़याम कायद का ख्वाब था। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ कायद की तजवीज़ से मुमासलत रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कि बाबाए कौम ने एक ही अदालत को वफाकी क़वानीन पर वसी दायरा इख्तियार देने की मुखालफत की। शहरी के हुकूक पर हमले का मामला बराह रास्त वफाकी अदालत में जाना चाहिए। माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। हम किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान की आबरू को, पर इस इज्तिमा को सबडाज करने की इजाज़त नहीं देंगे, कतई तौर पर इजाज़त नहीं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर PTI की इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारी। वफाकी हुकूमत का एहतजाज पूरी कुव्वत से रोकने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत पर हमला रोकने के लिए रियासत की पूरी ताकत इस्तेमाल होगी। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, यही PTI का तारुफ है। PTI इंतशार फैलाने से बाज नहीं आ रही, मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकना चाहती है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि कराची दहशतगर्दी और एहतजाज की कॉल का मास्टर माइंड एक है। नून लीग PPP ने मुश्किलें बर्दाश्त की, लेकिन कभी रियासत से लड़ाई नहीं की।
इस एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं करेंगे, मरम्मत भी होगी। मौलाना साहब को भी सख्त मौक़िफ़ लेना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ। इस एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं करेंगे, मरम्मत भी होगी। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया, कहा कि मौलाना को भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ लेना पड़ेगा। चाइनीज़ पर हमला करने वालों, इस्लामाबाद में एहतजाज करने वालों में फ़र्क नहीं। मुझे बताएं कि वो किसके कहने पर एहतजाज कर रहे हैं, किसके एजेंडा पे काम करना चाहते हैं। एससीओ के दौरान 15 को अगर एहतजाज आप डी चौक पे करेंगे तो उसका क्या बयान होगा। पीटीआई का डी चौक पर एहतजाज का ऐलान साजिश करार। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने सवाल किया, आप डी चौक पर एहतजाज से क्या हासिल करना चाहते हैं? मुल्क में जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। पीटीआई ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। क़यादत को डी चौक का प्लान वाज़े करना चाहिए था। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान की एहतजाज की कॉल की मुखालफत, कहा कि गंडापुर के गायब होने से कारकुनों की हौसला शिकनी हुई। उस वक्त पार्टी में हर कोई दूसरे पर डबल गेम का शक कर रहा है। अडियाला में मुलाकात करने वाले वो बातें करते हैं जिनकी जरूरत नहीं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर इस्लामाबाद की तज़ीन और आराइश मुकम्मल, रंग बिरंगी रोशनियों, दरख्तों और फूलों से सजावट। फैजाबाद से रावल चौक तक शाहराह को कारपेट कर दिया गया। फुटपाथ और अंडरपासेस भी रंग और रोगन के बाद निखर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार।